रथ यात्रा से ठीक 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के अगले 15 दिनों तक बीमार रहते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का बीमार होना एक रहस्य है। अगर आपको भी इस रहस्य के बारे में जानना है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। उड़ीसा प्रांत के जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहते थे। उनका नाम श्री माधव दास जी था। अकेले ही रहते थे, संसार से इन्हें कुछ लेना देना नहीं था। अकेले बैठे बैठे भजन क्या करते थे। नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना मित्र मानते थे। उन्हीं प्रभु के साथ बाल कटाई भी करते थे। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ भी इनके साथ अनेकों लीलाएं किया करते थे। कहा जाता है कि प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे। एक बार माधव जी को अतिसार यानी कि उल्टी दस्त का रोग हो गया। वे इतने दुर्बल हो गए कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। फिर भी अपना सारा काम खुद किया करते थे। यदि कोई ये कहता कि महाराज हम आपकी सेवा करें तो माधव दास कहते नहीं, मेरे तो सब कुछ जगन्नाथ ही है, वही मेरी देखभाल और रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग बहुत बढ़ गया और उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए तो भगवान श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बन के इनके घर पहुँचे और माधव दास जी को कहा कि हम आपकी सेवा करेंगे। भक्तों के लिए तो आपने सब कुछ किया है, क्योंकि उनका इतना रोग बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि कब मल मूत्र त्याग देते थे और वस्त्र गंदे हो जाते थे। उनके गंदे कपड़ों को जगन्नाथ भगवान अपने हाथों से साफ करते थे। उनके पूरे शरीर को साफ करते और उनको स्वच्छ करते थे। कोई अपना भी इतना सेवा नहीं कर सके जितनी जगन्नाथ भगवान ने भक्त माधव दास जी की सेवा की। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु ही हैं। तब एक दिन श्री माधव दास जी ने पूछ ही लिया कि प्रभु से कि प्रभु आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं, आप मेरी सेवा कर रहे हैं, आप चाहते तो मेरा ये रोग दूर भी तो कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो ये सब करना भी नहीं पड़ता। ठाकुर जी ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मेरे स्वयं की है। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसको भोगोगे, काटोगे नहीं तो इस जन्म में, नहीं तो उसे भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा से भी कारण अगला जन्म लेना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। परंतु फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। विश्वास करना, भक्तों के सहायक मन उनको उनके दुखों और कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं प्रभु। भगवान ने कहा, तुम्हारे इस प्रारब्ध में 15 दिन का ये रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तो मुझे दे दे। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास जी से ले लिया। यही कारण है कि आज भी इसलिए भगवान जगन्नाथ साल में एक बार 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं। आज भी साल में एक बार भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। तो कैसे लगी आपको भगवान जगन्नाथ की ये लीला, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।